जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे ही लॉ ऑफ मनी होता है। आप जब तक पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। और जिस दिन आप अपने काम के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। आजमाई हुई बात है, इसको ध्यान रखना और अपने जीवन में उतारना। फिर देखो पैसा तुम्हारे पीछे कैसे भागेगा। मैं खुद एक एमबीए हूँ, लेकिन अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन मैं केवल और केवल सेवा में समर्पित कर रही हूँ। हमारे पास जो भी ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, हमारी इंट्यूशन का, आभास का, जो भी शक्ति, जो भी सिद्धि भगवान ने दी है, वो सभी हम आपकी सेवा में लगा रहे हैं। कोई कमी है? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। प्रभु की पूरी कृपा है। जिसके भी कार्य बनते हैं वो अपने आप ही व्यवस्था कर देते हैं। प्रभु हमारी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं, क्योंकि मेरा कार्य केवल यही है, मेरा कंसंट्रेशन यही है कि मैं इस दुनिया में कोई बदलाव लेके आ सकूं, मैं आपके जीवन में भक्ति की शक्ति जगा सकूं। तो इसीलिए पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। जो भी लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि जीवन में तरक्की नहीं है, तो एक काम कीजिए। एक लाल कपड़ा चौकोर में आपने काटना है, उसमें 11 सिक्के अपने घर से, कोई भी किसी भी अमाउंट के 11 सिक्के एक के ऊपर एक रख के मौली से उसको बांध करके उसकी एक पोटली बना लो। और पोटली बना करके नीचे उसमें अपना नाम लिख दो और दरबार में हमारे पास ले आना। 9 नवंबर को दरबार में आके आप मुझे वो पोटली दे दें। हम दिवाली की पूजन, जो हम एक काफ़ी बड़ा अनुष्ठान करती हूँ मैं दिवाली पर, और आप सभी लोगों के लिए करती हूँ, तो उसमें आपकी वो पोटली रखेंगे, उसे मंत्र सिद्ध करेंगे और फिर आप उसको ले जा सकते हैं। इसे सिद्धि करने का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप दिवाली के बाद उसको लेकर के जाएं पोटली को, और फिर अपने गले में, जहाँ पैसे रखते हैं, अपने गुल्लक में, अपने लॉकर में, जहाँ भी पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, नहीं तो अपने पर्स में, आप उसको संभाल के रख लो। आपको साल भर माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आज बात करने वाले हैं हम आर्थिक राशिफल, यानी कि आपके फाइनेंसेस पूरे एक साल तक कैसे रहेंगे। दिवाली एक बहुत विशेष पर्व है, माता लक्ष्मी की इसमें पूजा की जाती है। वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा आपको डेली करनी चाहिए, क्योंकि धन आपको चाहिए तो उनको बुलाना भी तो आपको डेली पड़ेगा। दिवाली एक विशेष पर्व है जहाँ एक चैनल खुलता है, एक समय खुलता है, जहाँ माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, लोगों के घर में आती है, विराजमान होती है। लेकिन लक्ष्मी चंचला है, वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास जाती रहती है। इस दिवाली पर 12 नवंबर को और इससे लेकर के अगली दिवाली तक, यानी कि 1 नवंबर 2024 तक कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली वही जाने। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, प्लस जो आभास रूप में मुझे जो इंट्यूशन प्राप्त होते हैं उस पर आधारित है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, जो भगवान चाहते हैं इस समय में आप तक पहुँचे और आप अपने जीवन में उसको जान के इम्प्लीमेंट कर सकें, या उससे अपने आने वाले कल की चिंता को मिटा सकें। इसीलिए हो सकता है पूरा राशिफल आपसे मेल खा जाए, इसलिए हो सकता है कुछ पार्ट आपसे मेल खाए। जो भी आपके लिए है उसे सुनिए, बाकी जाने दीजिए। कर्क राशि वालों, ये जो आर्थिक वर्ष है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर आपके लिए होने वाला है, इस दिवाली से लेकर के अगली दिवाली तक, ये आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आएगा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे और अचानक से चीज़ें आपके लिए आ जाएंगी, अचानक से गिफ्ट आपको मिलने लगेंगे, ब्रह्मांड की तरफ से अच्छी चीज़ें, यूनिवर्स की तरफ से अच्छी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। इस प्रकार के योग बन रहे हैं। किस्मत तो आपका साथ दे रही है और आप मुझे किन्हीं बंधनों से मुक्त होते दिखाई दे रहे हैं। अगर जो भी लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, किसी के साथ काम कर रहे थे, या आपको ऐसा बहुत समय से सोच रहे हो कि कुछ अपना करें, कुछ अपना स्टार्ट करें, बिल्कुल बहुत अच्छा साल रहेगा। आप इसमें अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, बंधनों को तोड़ते हुए। आपके पुराने जो आपने अपने ही बारे में जो सोच बनाई हुई है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये टैलेंट मेरे अंदर नहीं है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इस सारी चीज़ों को आप तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और तोड़ोगे तो किस्मत ऐसी चमकेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे दिख रहा है आपका, एकदम आप में शक्ति आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी ना, आप काफ़ी काम और काफ़ी ग्राउंडेड हो जाओगे, काफ़ी आपको अपने ऊपर विश्वास होने लगेगा, और वो विश्वास ही अगेन आपको हेल्प करेगा, जिससे कि आगे आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर सकें। और बहुत अच्छा समय है।
अच्छा बैंक बैलेंस आप करते हुए दिखाई दे रहे हो और अच्छे कर्म भी करते हुए साथ साथ दिखाई दे रहे हो, यानी कि लोक और परलोक दोनों ही सुधारते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कुछ पैसा भी कमाओगे, दान पुण्य भी करोगे, कोई अच्छे आयोजन में आपका पैसा लगेगा, वो भी दिखाई दे रहा है। और आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं और उन क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने से आपको लाभ होगा। मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे चेंज होते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका काम करने का तरीका सब इतना बदलने वाला है कि आसपास के लोग हैरान हो जाएंगे। आपके अंदर से कुछ ऐसा, जैसे कमरे में आप घुसोगे ना, तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर से नजर आएगा कि हर व्यक्ति सोचेगा अगर काम करना है तो हमें ये कर्क राशि वाले व्यक्ति के साथ करना है, तभी हमको बढ़िया होगा। अगर पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक से पैसा लेना, किसी प्रकार का चेन सिस्टम जो होता है, एमएलएम मार्केटिंग होती है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है, उससे कनेक्टेड आपका है, पब्लिक से कनेक्टेड कोई काम है, इंश्योरेंस से कनेक्टेड कोई काम है, लोग आप पे बड़ा ट्रस्ट करेंगे, आपको पैसा देंगे और साथ साथ सम्मान भी देंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप अपनी मेहनत से जो आप वेल्थ क्रिएट करने वाले हो, वो वेल्थ जो है वो आपके आसपास दिखाई देगी। और दिखाई के साथ साथ कुछ ऐसी कहानियां आपके बारे में बनाई जाएंगी जो कि सच नहीं है, लेकिन वो अगेन आपको ही हेल्प करेंगी कि अरे आपके पास तो बहुत पैसा है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल आपकी हो गई है। तो वो होगा थोड़ा, लेकिन लोगों को उससे कई गुना ज़्यादा दिखाई देगा, वो है। और उससे अगेन आप पैसा कमा सकते हो। कुछ लोगों के 2 बिजनेस मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो उसके साथ साथ साइड में आप कुछ कर सकते हो अपने खाली समय में, या समय निकाल करके 2 जगह से धन की प्राप्ति मुझे होती दिखाई दे रही है। और डिसीजन लेने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आप उसका डिसीजन लोगे, सेकंड इनकम के लिए वो आपको मिलने लगेगी। कुछ लोगों को जब घबराहट होगी, जैसे मान लो जैसे मैं कह रही हूँ, डिसीजन लेने में जब आपको घबराहट होगी किसी इन्वेस्टमेंट को लेके, किसी बिजनेस को लेके, किसी नए काम को लेके, या किसी व्यक्ति विशेष को लेके कि इसके साथ मुझे डील करना चाहिए या नहीं, उस फियर को, उस जो आपको लगता है डर बैठ गया, उसको आपने आगे बढ़ना होगा। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो वो जीत आपके लिए खड़ी है, लेकिन आपको डर के आगे निकलना पड़ेगा, तभी वो चीज़ पॉसिबल होगी। प्लानिंग करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इस समय में आप थोड़ा सा अपने आप में अगर ध्यान करेंगे, या अगर ये भी सोचेंगे ना कि रात को सोच के सोएंगे कि हे प्रभु मुझे बता दो कि ये व्यक्ति के साथ डीलिंग करना अच्छा है या नहीं, कहीं नुकसान तो नहीं होगा, तो वो भी आपको सपने के माध्यम से वो आंसर आपको मिल जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी बहुत अच्छे से होगी, उसके अंदर आपको लाभ मिलेगा। एक साथ में मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत ग्रोथ आपके लिए है, लेकिन अभी जो बुरा समय आपका चल रहा है ये चेंज होने वाला है। ये टाइम का एकदम ऐसे, जैसे कहते हैं ना, भाग्य का चक्र बिल्कुल उल्टा घूम जाएगा। अभी तक आपको काफ़ी लो 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 लेके जा रहा था, अब वो सीधा आपको हाई लेके जाएगा और एकदम से ये चेंज होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा, कई सारी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको आने वाली हैं, तो तैयार हो जाओ। आलस को बिल्कुल छोड़ दो, बिस्तर को जल्दी छोड़ना शुरू करो, रात में नींद नहीं आ रही तो वो भी काम में लगाओ। आपको आने वाला समय बहुत कुछ देने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही चाहूँगी जिसको जो भी परेशानी है वो गुरु माँ से मिले, चाहे तो ऑनलाइन मीटिंग करे, चाहे उनके पास जाके मिले, पर मिले ज़रूर, क्योंकि जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरी परेशानी दूर हुई है, मैं यही चाहूँगी कि सबकी परेशानी दूर हो। उनका तो फेस ही इतना फ़ायदेमंद है कि उनका फेस देख के ही इंसान को इतना फ़ायदा हो जाता है। सोचो उनसे मिलने के बाद कितना फ़ायदा होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरु माँ का, जितना मैं कह नहीं सकती मैं कितना धन्यवाद करूँ। मैं इतनी खुश हूँ उनके उपाय करके, या उनसे मिलने के बाद, कि आज मेरे फेस पे इतनी खुशी है और मैं बता नहीं सकती। तो गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से मेरे जीवन में आज खुशी आई। बहुत से लोग कहते हैं हमें कोई राशिफल सूट नहीं करता, तो पहले तो अपनी राशि देखो कि चंद्र राशि देख रहे हैं, नाम राशि नहीं, अपनी जन्म राशि देखो। अगर जन्म राशि देखने के बाद भी किसी का भी राशिफल आपको सटीक नहीं बैठ रहा है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा लो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई दशा ऐसी चल रही है जो आपके किसी भी परिवर्तन का, आसमान में हुए किसी भी परिवर्तन का, या आपकी कुंडली में आने वाले किसी भी ग्रह का परिणाम आप तक नहीं आने दे रहा है। हमसे तो निःशुल्क ही दिखा सकते हो। कभी भी आकर के हमारे सिद्ध दरबार में आए, आकर के एक नारियल लाना होता है, लाल कपड़े में बांध करके
उसे लेकर के आएं। जो भी भगवान हमसे बुलवाना चाहते हैं, आपके लिए जो भी मैसेज है आपको ज़रूर बताएंगे। वैदिक रूप से आपकी जन्म कुंडली भी देखेंगे और सिद्ध करके आपको नारियल भी देंगे ताकि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकें। आप सभी को दिवाली पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। अभी आगे धनतेरस का, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का मैं आपके लिए राशिफल लेकर के आऊंगी। उपाय भी बताने वाली हूँ कि इस वर्ष आपको क्या उपाय करना है जिससे माता लक्ष्मी की कृपा साल भर आपके पास रहे। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।